हरिओम। आज के इस वीडियो में हम राम जी के शुभ विवाह के प्रसंग की चर्चा करेंगे। रामायण में धनुष यज्ञ के बाद परशुराम जी जब ये आश्वासन हो जाता है, आश्वस्त हो जाते हैं परशुराम जी कि यही भगवान राम है, तो भगवान से क्षमा याचना करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए और वन के लिए गमन करते हैं। फिर जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि आगे का क्या कार्यक्रम, क्या किया जाए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जनक जी, विवाह तो था जिसकी एक शर्त थी कि जो धनुष शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसी से जानकी जी का विवाह होगा, तो शर्त पूरे होते ही विवाह संपन्न हो गया। लेकिन जो भी कुल रीति है, लोक रीति है, उसे आप करिए। दशरथ जी को यहाँ निमंत्रण दीजिए, दशरथ जी बारात लेके आए, फिर उसके बाद जो भी आपकी रीतियाँ हैं उन्हें संपन्न कीजिए। पूरे जनक जी ने सतानंद जी को बुला के सारी व्यवस्था करवाई, पूरे जनकपुर को सजाया गया। दशरथ जी के यहाँ दूत भेजे गए। दशरथ जी के यहाँ दूत जाते हैं, दशरथ जी अपने पास बुलवाते हैं दूतों को और पूछते हैं। जब उन्हें पता चलता है, राम लक्ष्मण की सूचना लेके आते हैं, दशरथ जी बड़े आनंदित, बड़े प्रसन्न होते हैं। दशरथ जी दूतों को अपने निकट बैठाते हैं और सारा हाल उनसे विवरण पूरा राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में जानते हैं। दशरथ जी पूछते हैं, जनक जी ने मेरे राजकुमारों को कैसे पहचाना? दूत बड़ा सुंदर अच्छा जवाब देते हैं कि सूर्य को पहचानने के लिए किसी दीप की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही आपके पुत्र जो है स्वयं प्रकाशित है, उन्हें पहचानने के लिए किसी अन्य सहायक की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान का भी ये स्वरूप है कि भगवान स्वयं प्रकाशित है। भगवान को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किसी को ज़रूरत नहीं कि वो रोशनी दिखाए तो भगवान दिखे। भगवान का स्वरूप ऐसा ही है कि भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप है जो कि जनक जी के दूत बता रहे हैं दशरथ जी को। दशरथ जी गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी को शुभ समाचार सुनाते हैं। गुरु जी बड़े प्रसन्न होते हैं और गुरु जी कहते हैं कि राजन, यद्यपि समुद्र को नदियों की अभिलाषा नहीं होती, लेकिन सारी नदियाँ स्वतः समुद्र के पास जाती है। वैसे ही धर्मशील व्यक्ति को किसी इच्छा की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन सारी सुख संपदा उसके पास स्वतः चली आती है। तो राजन, आप धर्मशील हो, कौशल्या देवी बड़ी धर्मशील है, तो क्यों ना आपके पास सारी सुख संपत्ति स्वतः चली आए। तो राम जी का शुभ विवाह हो रहा है जनक जी के पुत्री जानकी जी के साथ। तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे व्यवस्था करने के लिए कहा। दशरथ जी ने भरत जी को बुला के सारी बारात सजाने की कमान भरत जी को देते हैं और खुद रहनिवास में रानियों के पास जाते हैं। तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न होती है। ब्राह्मणों को बुला के बहुत सारा दान दिया जाता है। दशरथ जी, भरत जी पूरी बारात को सजाते हैं। तरह तरह के घोड़े जो कि हवा से भी वेग गति से चलने वाले हैं, समुद्र में पानी पे चलने वाले, थल पे चलने वाले घोड़े, इस तरह के घोड़े मंगाए जाते हैं। रथ सजाए जाते हैं, दो बड़े उत्तम रथ जिसमें एक गुरु जी का परिवार, एक में राज परिवार बैठेगा, बनाया जाता है, सजाया जाता है। और पूरे के पूरे अयोध्यावासी तैयार होते हैं राम जी के विवाह में जाने के लिए। बड़े प्रसन्न, बड़े उत्साहित है पूरे के पूरे अयोध्यावासी। माताएं बड़े उत्साहित है, उनके पुत्रों का विवाह पुत्र राम का विवाह होने वाला है। सारी की सारी बारात तैयार होके जैसे ही अयोध्या के बाहर आती है, बड़े अच्छे अच्छे शगुन होते हैं। बालक मिलते हैं, पुस्तक विद्यार्थी मिलते हैं पुस्तक लिए हुए, कोई दूध ला रहा है, कोई दही, कोई मछली ला रहा है। तो बड़े अच्छे शगुन हो रहे हैं। शगुन भी सोचते हैं आज राम जी का विवाह है, अगर आज हम प्रकट हो गए तो हम सिद्ध हो जाएंगे। तो अपने सिद्धि के लिए सारे शगुन
उपस्थित हो रहे हैं। सारी की सारी बारात जाती है जनकपुर की तरफ। रास्ते में जनक जी सारी नदियों पे पुल बना देते हैं। जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, दही चिड़वे और फल मेवे, सारे पकवान, सुंदर सुंदर पकवान, गाय के दूध से घी से बने हुए सारे पकवान पहुंचवाते हैं रास्ते के लिए। बारात जनकपुर के पास पहुंचती है तो कुछ अगुवाई के लिए कुछ सज्जन आते हैं, व्यक्ति आते हैं, बारात को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, बारात को ले जाते हैं। जनक जी सारे ब्राह्मणों के साथ, सारे अपने गुरु जी के साथ और अपने सचिवों मंत्रियों के साथ, सारे अपने रिश्तेदारों के साथ बारात को लेने के लिए आते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। जनक जी और दशरथ जी का आपस में मिलते हैं। राम जी और की बड़ी इच्छा होती है दशरथ जी से मिलने की, संकोचवश कह नहीं पा रहे, लेकिन गुरु जी जानते हैं। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर दशरथ जी के पास आते हैं। राम जी लक्ष्मण जी दशरथ जी से मिलते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। दशरथ जी विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। उन्हें बड़ा सुंदर स्थान पे ठहराया जाता है। पूरे बारातियों का बड़ा अच्छा व्यवस्था है, अच्छा उनका सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है। जानकी जी ने अपने प्रभाव से शक्तियाँ प्रकट की, जिन्हें राम जी के अतिरिक्त कोई नहीं समझ पाया। वह रिद्धि सिद्धि सारी बारातियों का ध्यान रख रही है। बड़ा उत्साह उमंग का माहौल है। ब्रह्मा जी मुहूर्त निकालते हैं विवाह का, और वो मुहूर्त जैसे जनक जी के दरबार में आता है, जनक जी के ज्योतिषियों ने पहले ही वह मुहूर्त निकाल रखा है, और वो वैसा ही मुहूर्त, वही मुहूर्त है जो कि ब्रह्मा जी ने निकाला। लोग इस बात की भी प्रशंसा करते हैं कि हमारे ज्योतिषी जो है वो ब्रह्मा जी से कम नहीं। इस तरह पूरे जनकपुर में उत्साह का माहौल है। पूरे जनकपुर को सजाया गया, पूरे नगरवासी बड़े प्रसन्न हैं। विवाह देखने का बड़ा उनको मन से उत्साह है। तय समय पे बारात को आमंत्रित किया गया, शतानंद जी ने आमंत्रण दिया। बारात जाती है और बारात में शामिल होने के लिए सारे देवी देवता आते हैं। विष्णु जी, भगवान शिव, ब्रह्मा जी सब आते हैं। देवियाँ आती है, सरस्वती जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी सब आती है। तो बारात में इस रहस्य को कोई नहीं पहचान पाया कि ये भगवान शिव है, ब्रह्मा जी है, लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान राम ने पहचाना और पहचान के उन्हें मानसिक रूप से आसन दिया। देवियाँ जो है वो स्त्रियों के झुंड में शामिल हो गई अच्छी अच्छी वाणी से। अब सरस्वती जी है तो सरस्वती जी की तो वाणी अच्छी होनी है, तो उन्होंने बड़े सुंदर वाणी से गीत गाए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महिला कौन है, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि ये माँ सरस्वती है। इस तरह से पूरे बारात का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे जितनी तरह की सामग्री जो पंडितों ने, ब्राह्मणों ने लिखवाई थी, वह सामग्री एक की बजाय तीन जो सेवक थे वो लेके खड़े थे। जैसे अगर कलश है तो स्वर्ण का कलश, रजत का कलश और हर तरह के कलश वहाँ उपस्थित थे। तो प्रचुर मात्रा में सारी सामग्रियाँ विवाह की थी। और राम जी जो है विवाह मंडल में प्रवेश करते हैं। राजा जनक का पूरा महल जो है वो, उसके खंभे जो है वो रजत स्वर्ण के बने हुए हैं, मणियाँ लगी हुई है। उन मणियों में राम जी प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और जनकपुर, वहाँ पे जनकपुर में जो विवाह कार्यक्रम चल रहा है उसमें राम जी अब विवाह मंडल में पहुँच चुके हैं। जनक जी राम जी के पैर पखारते हैं और उन्हें बड़ा सुख मिलता है। राम जी के पैर पखार के बड़े आनंदित होते हैं कि जिन चरणों की धूल से गौतम ऋषि की नारी तरी थी, जिन चरणों की सेवा माँ गंगा करती है, जो माँ लक्ष्मी जी जिन चरणों को पखारती है, उन चरणों को आज जनक जी पखार रहे हैं। बड़ा उत्साह का माहौल है। सीता जी को सखियाँ लेके आती है, उन्हें बिठाया जाता है और
तय रीति रिवाज के अनुसार दोनों तरफ से शाखाचार होते हैं, दोनों गुरु शाखाचार करते हैं। सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य वंश में थे, कुल की रीतियाँ बताने के लिए स्वयं सूर्य भगवान आते हैं। वेद स्वयं उपस्थित होकर मंत्र उच्चारण करते हैं विप्र रूप में, और इस तरह से राम जी का विवाह चल रहा है। राम जी, सीता जी भी मंडप में पहुंच चुकी है और राम जी अपने हाथ से सीता जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। राजा जनक ने कन्यादान दिया और बहुत सारा दान दिया। दशरथ जी ने भी बहुत सारा दान दिया कन्यादान लेने के समय, और फिर उनके फेरे होते हैं और इस तरह राम जी का शुभ विवाह संपन्न होता है। राम जी का विवाह होने पे 3 भाई और, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, इनका विवाह सीता जी की बहनों से, चचेरी बहनों से उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से संपन्न होता है। उसी रीति से, उसी तरह वही उसी मंडप में तीनों का विवाह संपन्न होता है। इस तरह चारों भाइयों का विवाह जनक जी की 4 पुत्री, जनक जी और जनक जी की भाइयों की 4 पुत्रियों के साथ संपन्न होता है। बड़े विवाह उपरांत जो रीति रिवाज होती है, लोक रीतियाँ होती है, उन्हें संपन्न कराया जाता है बड़े उत्साह के साथ, बड़े भाव श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ उन्हें बारातियों को रखा जाता है। बाराती बार बार, दशरथ जी बार बार जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन स्नेहवश, जनक जी के स्नेहवश वो नहीं जा पाते। जनक जी उन्हें जाने नहीं दे रहे। दशरथ जी ने फिर गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। गुरु जी शतानंद जी को कहलवाते हैं। शतानंद जी जनक जी को समझाते हैं कि यद्यपि आपका स्नेह है, जो बड़ा स्नेह है आपका दशरथ जी में, पूरे बारातियों में, लेकिन अब दशरथ जी ने मन बना लिया तो अब विदा का कार्यक्रम हमें करना चाहिए। राम जी से जनक जी मिलते हैं। राम जी रनिवास में महिलाओं का जहाँ महल था, माताओं के पास जाते हैं, विदा लेके आते हैं। माताएं जो है राम जी को कह रही है, समझा रही है, कह रही है, आशीर्वाद दे रही है कि बड़ा ध्यान रखना, जानकी जी को हम बड़े लाड प्यार से हमने पाला है। जानकी जी को भी महिला धर्म के बारे, नारी धर्म के बारे में शिक्षा देती है। कहती हैं सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, ये सारी शिक्षाएं देती है माताएं। बारात जब निकलती है, जनक जी राम जी से मिलते हैं, चारों भाइयों से मिलते हैं, पूरे बारातियों से मिलते हैं, और बहुत सारा जो दहेज था वो दे के और बड़ा सम्मान करके, रास्ते की सारी व्यवस्था करके बारातियों को विदा करते हैं। बारात तय समय पे अयोध्या आती है, अयोध्या के बाहर रुकती है और शुभ मुहूर्त में अंदर प्रवेश करती है। तीनों माताएं आए हैं द्वार पे बारात का स्वागत करने के लिए, आरती के लिए। आरती करके बारातियों को अंदर ले जाया जाता है। भगवान राम जी जो है दशरथ जी के महल में प्रवेश करते हैं, सीता जी के साथ चारों भाई प्रवेश करते हैं। उन्हें बिठाया जाता है, उनका आरता, उनके जो लोक रीति रिवाज है वो संपन्न कराए जाते हैं। दशरथ जी कहते हैं अपनी तीनों रानियों से कि ये पराए घर से आई हुई बेटियां हैं, इन्हें जैसे पुतलियां आँखों को रखती है वैसे आप इन्हें संभाल के रखना। पराए घर से आई हुई बेटियां हैं, किसी तरह का कष्ट नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो इन्हें, ये सारी आप चिंता करना। रात को राम जी थकते हैं, राम जी शयन के लिए जाते हैं। चारों बहुओं को माता अपने पास लेके सोती है और फिर सुबह दूसरे दिन राज दरबार में विश्वामित्र जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, दशरथ जी बैठे हैं। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हैं कि विश्वामित्र जी के कारण ही राम जी का विवाह हुआ, ये सब हमें इतनी खुशियाँ मिली।
विश्वामित्र जी जाने की आज्ञा मांगते हैं। राम जी बड़े स्नेह से विश्वामित्र जी को रखते हैं अपने पास। कई बार विश्वामित्र जी ने जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन राम जी के स्नेह से नहीं जा पाए। अंतोगत्वा विश्वामित्र जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। तो दशरथ जी कहते हैं कि मेरी तीनों पत्नियां, मेरे चारों पुत्र, ये सारी संपदा, ये राज दरबार, ये सब आपके चरणों में है। आप कृपा करते रहा करिए, आते रहा करिए। और इस तरह से विश्वामित्र जी भी वहाँ से विदा होते हैं। तो ये पूरा प्रसंग जो है राम जी के विवाह का, विश्वामित्र जी की विदाई का, बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा महत्व वाला प्रसंग है। और अंत में तुलसीदास जी एक छंद में, बड़ा ही सुंदर छंद है, उसमें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि निज गिरा पावनी करण कारण राम जसु तुलसी कयो। कि मैंने अपनी गिरा, अपनी जीभ को पवित्र करने के लिए राम जी का ये यशगान किया है। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि को लयो। भगवान का ये जो चरित्र है राम जी का, बड़ा अपार समुद्र की तरह है। कोई भी कवि इसे पार नहीं कर पाता है। लेकिन जितना कहो, जितना सुनो, उससे अपनी इंद्रियां, अपनी जिह्वा, अपने कान पवित्र होते हैं। इसीलिए राम जी का जस मैंने कहा है। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। राम जी के विवाह, राम जी के उपवीत संस्कार के बारे में जितना सुनोगे, जितना गाओगे, भगवान राम सीता जी की कृपा से हमेशा सुख में रहोगे, आनंद में रहोगे, खुश रहोगे। इसलिए राम जी का ये विवाह का प्रसंग है वो आनंद देने वाला है। और इसके पढ़ने का महत्व भी है, बार बार पढ़ने का महत्व है। जीवन में आनंद बना रहता है, सुख बना रहता है, संपत्ति बनी रहती है, भगवान राम जी की, सीता जी की कृपा बनी रहती है। इसी के साथ ये राम जी का प्रसंग, राम जी के विवाह का प्रसंग यहीं विराम देते हैं। हरि।